से देख रहे हैं आप? कितना आश्वस्त हैं इंडिया ब्लॉक की जीत को लेकर? बिहार में ही प्रधानमंत्री की जबरदस्त रैली देखने मिली। नहीं, देखिए, चौथे चरण के मतदान के बाद अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बीजेपी साफ हो गया। ये चौथे चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब तो आधे से अधिक चरणों का मतदान आज संपन्न हो गया। 3 चरणों के मतदान और बाकी हैं। अब बीजेपी अर्श से फर्श पर आ गई है। तो 3 चरणों के मतदान के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब गली गली नुक्कड़ सभा करेंगे बिहार में। अभी तो 3 चरणों के बाद ही वो सड़कों पर आ गए। अब जो बाकी चौथे चरण के बाद अब उनको रोड शो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जनता ने उनको शो दिखा दिया। 4 जून को पता चल जाएगा जब जनता का शो निकलेगा ईवीएम से। 62% आप कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही? नहीं, ये जनता का आक्रोश का प्रकटीकरण हुआ है। वोट की चोट से जनता ने 10 वर्षों से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ मतदान किया है और ये पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। और जो जनता का मूड और मिजाज दिखा है मतदान केंद्रों पर, जो रिपोर्ट आए हैं, उससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अब मोदी जी की सरकार तीसरी बार नहीं बननी है। हैट्रिक पर ब्रेक बिहार से ही लगनी है। का भव्य रोड शो देखने को मिला है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर ये रोड शो है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह रोड शो ही कर रहे हैं। 10 वर्षों के अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस रोड शो से जनता का भला नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो दिखाना चाहिए नौकरी वाला शो, महंगाई कम करने वाला शो। ये शो, गरीबी कम करने वाला शो उन्होंने दिखाया 10 वर्षों में नहीं। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सड़कों पर ही जनता ला देगी। 4 जून के बाद तो वो सड़कों पर ही रहेंगे। तो इसलिए अब चाहे जितना रोड शो कर लें, लेकिन सब जगह रोड शो इनका सुपर फ्लॉप हो रहा है, जिस तरह पटना में हुआ। सर, आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उनके मोबाइल नंबर से कथित तौर पर 2 बार दिल्ली पुलिस को कॉल भी गई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं बीजेपी पूरे मामले पर आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी तो बहुत तरह की साजिश और षड्यंत्र करने में लगी है। विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने में इस तरह के मुद्दे पर बीजेपी लपक लपक कर बयान देती है, लेकिन उनसे जब पूछिएगा बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भुखमरी पर, गरीबी पर, किसानों पर, इस पर वो चुप रहेंगे। तो ये क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें है नहीं। आधिकारिक रूप से कोई बयान भी उनके तरफ से नहीं आया है। अब ये क्या साजिश है, क्यों किया गया है, ये सबको पता है। चुनाव का समय है। केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आए हैं और उनके रोड शो में जिस तरह जनता का समर्थन दिल्ली में दिखा, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के बदनाम करने के लिए साजिश करते हैं। इसका जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्या है मामला। लेकिन इस पर राजनीतिक बीजेपी जिस तरह कर रही है, तो कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। के बाद आज मुंबई में एस जयशंकर ने चाइना के मामले पर अपनी बात रखी और कहा कि 1962 में चीन के द्वारा भारत की जमीन खरीदी गई थी। उसके बाद अब चाइना वाले बयान पर चाइना को लेकर कहा कि 1962 में जो जमीन गई थी चाइना गई, बीते 10 सालों में 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आर्मी की डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, पूरी तरह से सिक्योर है। देखिए, देश के विदेश मंत्री जी को ये बातें क्यों कहनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है। सब लोगों को पता है कि चीन ने हिंदुस्तान के ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पार्लियामेंट में कई बार सवाल विपक्ष के नेताओं ने उठाए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कोई जवाब आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया। अब जब ये सवाल कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, तो अब विदेश मंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि किस तरह से
चाइना हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसकर कब्जा किए हुआ है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी जी अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत है। राहुल गांधी जी की चिंता वो ना करें। एक बार वो अमेठी से जीत क्या गए तो अब वो सोच रहे हैं कि ये लोकतंत्र मजाक है। महंगाई के नाम पर गैस सिलेंडर माथा पर लेकर घूम रहे थे। अब 5 साल तो जनता याद नहीं आई कि आज गैस सिलेंडर का क्या दाम हो गया। तो अब स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ें, अपनी जमानत बचाएं, यही बहुत है। अब ये अज्ञानता का, इस तरह के ज्ञान का तो प्रतिक्रिया यही दी जा सकती है कि ये मानसिक रूप से दिवालियापन है। ये आदरणीय मोदी जी बीजेपी की गुलामी करें, इससे किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन देश कब आज़ाद हुआ इस पर ज्ञान ना दें, देश की जनता को गुलाम ना बनाएं, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन शहीदों ने, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ है, ये उनका अपमान है।